नमस्ते बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लासेज की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में। जी हां, अगर आप कक्षा 12 में हैं और आपने जीव विज्ञान विषय को ले रखा है तो इस वीडियो को पूरी तरीके से कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पूरे जीव विज्ञान के सिलेबस को 30 दिन के अंदर कैसे पूरी तरीके से फिनिश करने के बाद आप रिवाइज भी कर सकेंगे। और हाँ, आपको ये भी बता दें कि इसके लिए आपको पूरे दिन का समय नहीं देना है। आपके दिन के समय में से बहुत कम घंटे ही हम आपसे लेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्लानिंग के साथ आप 30 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ सकते हैं। और साथ साथ में बताएंगे कि पूरे सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको जरूर तैयार करना है। साथ साथ में कौन सा चित्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चित्र को कैसे तैयार करना है। तो इन सभी बातों पर इस वीडियो में बात करेंगे और साथ साथ में आपको यह भी बताएंगे कि आपको इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए पूरा जो फ्लो चार्ट है या पूरा प्लानिंग कैसे सेट करना है, किस तरीके से अपने समय को मैनेज करना है, रिवीजन कैसे करना है, चित्रों की प्रैक्टिस कैसे करना है। तो ये वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। इस वीडियो को अभी से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो वह टॉपिक है कि जीव विज्ञान कक्षा 12 का नवीनतम पाठ्यक्रम 2021-2022 को 30 दिन के भीतर कैसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर ले जाएं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमें कितनी दूरी चलना है और कितना समय मेरे पास है। तो उस हिसाब से आप अपनी चाल का निर्धारण कर सकेंगे, क्योंकि अगर दूरी आपको मालूम है, समय आपको मालूम है, तभी आप अपनी चाल निकाल सकेंगे। और जब आप एक अच्छी चाल से चलेंगे तो निश्चित ही आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। चूंकि अगर आपने अपनी दूरी, अपने समय का अंदाजा नहीं लगाया है, अपनी चाल को प्रॉपर नहीं रखा है, तो आप समय पर मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जो मंजिल है या हमारा जो सफर है वह है पूरा का पूरा ये सिलेबस। और आपको ये सिलेबस बहुत भारी लग रहा होगा दोस्तों कि कक्षा 12 जीव विज्ञान का सिलेबस बहुत भारी है, लेकिन अगर आपको बताएं कि ये सिलेबस अगर कहा जाए तो कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी पोटेंसी पे आ जाएं तो इस सिलेबस को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आप कक्षा 8 की विज्ञान विषय की सब्जेक्ट उठा लीजिए और देखेंगे तो इससे ज्यादा चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि उसमें तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, तो उनका बौद्धिक और शारीरिक स्तर भी तो कम होता है, और आप अपनी बौद्धिक स्तर और शारीरिक स्तर के हिसाब से बस इतना सिलेबस पढ़ने को पा रहे हैं बायोलॉजी में। तो ये वास्तव में बहुत अच्छा है। और इसके लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो 70 में से 1 नंबर भी आपका कम नहीं होगा, लेकिन आपको पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही वर्क करना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पूरा सिलेबस क्या है और आपको इस सिलेबस में से कौन से टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो आपका जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि 5 यूनिट्स में बटा हुआ है। ये आपका पूरा सिलेबस 5 यूनिट्स में बटा हुआ है और ये पूरा एक बोर्ड पे आ गया है। बस इतना सा सिलेबस है। तो आपकी जो दूरी है वो बहुत ज्यादा नहीं है। बस आपको एक अच्छी चाल से पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयारी करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पहला पार्ट है उसका नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। और ये बातें मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आप इन चैप्टर्स को कैसे तैयार करेंगे उन पर भी हम बात करने वाले हैं। तो चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जिसमें टॉपिक आपको पढ़ना है पुष्प की संरचना, नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, परागण क्या है, परागण कितने प्रकार से होते हैं, अभिकर्मक एवं उनके उदाहरण, बाह्य प्रजनन की युक्तियां क्या है, दोहरा निषेचन, भ्रूणपोष एवं भ्रूण का परिवर्धन आपको पढ़ना है। साथ साथ में बीज का विकास एवं फल का निर्माण पढ़ना है, एपोमिक्सिस पढ़ना है और अनिषेक फलन तथा बीज एवं फल निर्माण का महत्व भी आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यही बताते चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको इसमें नर युग्मकोद्भिद को, आपको इसका विकास कैसे होता है, इसके विकास के सभी चरणों को बाई फिगर तैयार कर लेना है, तभी आप अच्छा स्कोर करेंगे। क्योंकि इस चैप्टर्स में बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं जिन्हें आप चुन चुन के सही से तैयार करेंगे। एक ये हो गया। दूसरा है परागण, आप पूरी तरीके से तैयार कर लें। फिर अगला टॉपिक है आपका दोहरा निषेचन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोहरा निषेचन, इसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। और फिर इसके बाद आपको भ्रूणपोष और भ्रूणकोष के बारे में अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये टॉपिक आपको सिलेक्टिव रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में रखना है, बाकी पढ़ना सब है आपको।
पढ़ना सब है और इस चैप्टर के लिए आपको देना है सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 3 दिन आपको देना है। हम आपसे सिर्फ 3 दिन इस चैप्टर के लिए मांग रहे हैं। आगे हम आपको बताएंगे घंटे भी डिवाइड करके कि कितने घंटे देना है। अभी आप सिर्फ समझें कि आपको इस चैप्टर को 3 दिन देना है, जो कि हमारा टारगेट 30 दिन का है। फिर हम अगले चैप्टर बढ़ते हैं और चैप्टर दूसरा है मानव में जनन, मनुष्य में जनन, यानी लैंगिक जनन जो मनुष्य का होता है उसके बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना है। जैसे कि नर एवं मादा जनन तंत्र को सचित्र वर्णन आता है तो इसको तैयार करना है, जिसमें से नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन आप 100% तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बना हुआ रखा है आपके पेपर में, तो इसे तैयार करना ही मस्ट रहेगा। दूसरा है वृषण एवं अंडाशय की सूक्ष्मदर्शीय संरचना, तो इसमें वृषण की जो काट है और अंडाशय की जो काट है ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंडाशय और वृषण की दोनों जो सूक्ष्मदर्शीय काट है वो दोनों इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप चित्र को भी तैयार करना है। अब आगे बात करते हैं, वह है युग्मक जनन। युग्मक जनन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से, इसको आप डबल टिक कर लीजिए। इसमें से आपको शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन दोनों पढ़ना है, तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपको इसमें तैयार कर लेना है। युग्मक जनन क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसे आप 100% तैयार कर लीजिए। फिर है मासिक चक्र, निषेचन, अंतरारोपण, भ्रूणीय परिवर्धन, सगर्भता एवं प्लेसेंटा निर्माण, इन सबको सिर्फ आपको बेसिकली पढ़ना ही है, बस बेसिक कंसेप्ट इसका पढ़ना है। तो इसमें से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टॉपिक जिन्हें आपको पढ़ लेना है। तो इसके लिए भी हमने आपसे ले रखा है 3 दिन, केवल आपको इस लेसन को 3 दिन दिया है। इस 3 दिन में आप कैसे तैयार करेंगे ये अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन आप मान लीजिए इस चैप्टर के आगे आप लिख लेंगे कि 3 दिन में इस चैप्टर को हमें फिनिश करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर तीसरा है जनन स्वास्थ्य, बहुत ही अच्छा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, जिसमें आपको यौन संचरित रोग, सबसे पहले तो जनन स्वास्थ्य क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, ये बेसिक कंसेप्ट है, आप वैसे ही पढ़ेंगे और तैयार हो जाएगा। फिर यौन संचरित रोग कौन कौन से हैं, इनका रोकथाम क्या है, परिवार नियोजन कैसे करते हैं, गर्भ निरोध क्या है और एमटीपी क्या है। एमटीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आप अभी कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत लिख दीजिए। एमटीपी का फुल फॉर्म जितने भी लोग जानते हैं वो तुरंत के तुरंत अभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और फिर एमिनो सिंथेसिस, बाध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी, जिसमें IVF, ZIFT, GIFT, ये सब आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं। तो इसमें से यौन संचित रोग के बारे में आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। साथ साथ में परिवार नियोजन क्या है, इसकी विधियां, अस्थायी और अस्थायी विधियां बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन समझ लीजिए पेपर में रखा हुआ है। और एमटीपी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और कुछ टिप्पणियां इसमें आ सकती हैं तो इन्हें भी आपको तैयार कर लेना है। और इसके लिए हमने आपसे ले रखे सिर्फ 2 दिन। इस चैप्टर को आपको 2 दिन में फिनिश करना है। कैसे फिनिश करना है इस पर भी बात करने वाले हैं। अब आ जाते हैं इकाई नंबर 2। जो पहली इकाई थी वो 14 अंक की थी, तो जो 14 अंक है हमने अब कंप्लीट कर लिए हैं। अब इकाई नंबर 2 है अनुवांशिकी, सबसे बड़ी इकाई है और 18 अंक की इकाई है। 18 अंक मिलेंगे इसमें, जिसमें चैप्टर भी काफी टिपिकल है, काफी मेहनत मांगते हैं चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर है इसका, यानी चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें आपको मेंडल के नियम पढ़ने हैं। आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें मेंडल का नियम नहीं दिया गया है, डायरेक्ट अपूर्ण प्रभाविता से दिया गया है। लेकिन आपको मेंडल का नियम जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि मेंडल नियम अगर आप समझेंगे तभी अनुवांशिकी को अच्छे से समझ पाएंगे। और फिर सप्रभाविता, रुधिर वर्गों की वंशागति, बहुजीनी वंशागति, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, फिर लिंग निर्धारण, जिसमें मनुष्य, पक्षी और मधुमक्खी तथा संलग्नता एवं जीन विनिमय, जिसमें हीमोफीलिया एवं वर्णांतता की वंशागति आपको पढ़ना है। साथ साथ में कुछ आपको पढ़ने हैं, जैसे थैलीसीमिया हो गया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एवं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, तो इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप तैयार कर लीजिए। अपूर्ण प्रभाविता बहुत अच्छा है, जिसमें अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता में अंतर पूछा जा सकता है। मेंडल का नियम आप पहले ही तैयार रखेंगे, क्योंकि इसके बिना चैप्टर तो पूरी तरीके से अधूरा है। रुधिर वर्गों की वंशागति कैसी होती है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो लिंग निर्धारण आएगा। और याद रखिएगा तीनों आप तैयार करिएगा, पक्षी, मधुमक्खी यानी कीटों में और मनुष्य, इन सब में आपको तैयार कर लेना है। मधुमक्खी में
बहुत टिपिकल टाइप का होता है जिसमें एक ही रानी मक्खी बनती है, तो मधुमक्खी का भी पूछ सकते हैं, तो उसे भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर आते हैं सालंगता। तो सालंगता में आपको हीमोफीलिया और वर्णांता जो सालंग रोग हैं, फिर सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इनसे 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके लिए आपको कम से कम देने होंगे 3 दिन। इसके लिए आपको देने हैं 3 दिन। अब बात करते हैं अगले चैप्टर पर, जो कि है चैप्टर नंबर 5। वह है वंशागति का आणविक सिद्धांत क्या है, या आणविक सिद्धांत पर चर्चा करते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको जानना है कि सबसे पहले आनुवंशिक पदार्थ क्या माना जाता था, फिर आनुवंशिक पदार्थ की खोज कैसे हुई, जिसमें से आपको एक चीज तैयार कर लेना है, हर्षे एवं चेज के बारे में जो प्रयोग था वो तैयार कर लीजिएगा। बाकी इसमें 3 प्रयोग हैं, तीनों हमने बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ा रखा है, तो उन तीनों को तैयार करना है। अभी तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, फिर सब पर बताएंगे कि आपको ये सारे टॉपिक कहाँ मिलेंगे, कैसे तैयार करने हैं। तो डीएनए और आरएनए की संरचना, जिसमें से डीएनए का जो वाटसन और क्रिक मॉडल है उसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इजी है, हाई स्कूल में भी आपने तैयार किया था, यहाँ आपको मिल रहा है, तो ये समझ लिए बोनस है, आप अच्छे से तैयार करेंगे। और साथ साथ में आपको बता दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डीएनए का संरचना पूछा जाता है, तो आप देखिए आपको 2 जगह ये हेल्प पहुंचाएगा, एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दूसरा यहाँ पर भी, तो ऐसे में इसे भी आपको तैयार कर लेना है। आप डीएनए पैकेजिंग तैयार कर लीजिएगा, साथ साथ में डीएनए प्रतिकृतियां क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद आपको तैयार कर लेना है अनुलेखन, और फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जीनोम और मानव जीनोम। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप बिल्कुल ही तैयार करेंगे। अब बात करते हैं इकाई नंबर 3। तो ये 18 अंक की इकाई थी, हमने कंप्लीट कर लिया। अब है इकाई 3 जो कि है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। इसमें से कुछ पार्ट को हटा दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत कम ही इसमें पढ़ना है, जिसमें पढ़ना है आपको मानव स्वास्थ्य और रोग। अच्छा है चैप्टर, नॉलेज देगा बहुत सारा और समय भी आपका कम लेगा, जिसमें आपको पढ़ने हैं रोगजनक क्या होते हैं, ये मानव में होने वाले रोग, जिसमें आपको जीवाणु, विषाणु और कवक तथा प्रोटोजोआ में मलेरिया रोग होता है, उसके बारे में आपको सचित्र तैयार करना है, जिसमें आपको प्लाज्मोडियम का पूरा लाइफ साइकिल तैयार करना होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मलेरिया तो आप तैयार ही कर लेंगे, और साथ साथ में संक्रामक और असंक्रामक रोग भी तैयार कर लेंगे, तो ये टॉपिक जरूर तैयार करके जाना। फिर इसके बाद बात करते हैं तो टीके आ सकता है, कि टीका क्या है, नशीले पदार्थ और एल्कोहल के कुप्रभाव शरीर पर क्या क्या पड़ते हैं। तो एल्कोहल का कुप्रभाव क्या होता है, इससे क्या क्या डैमेज होता है, आसान से है। तंबाकू खाने से क्या क्या होता है, ये भी बहुत आसान है, तैयार कर लीजिएगा। नशीले पदार्थ में ड्रग्स क्या होते हैं, इनके बारे में और आसानी से आप तैयार कर ले जाएंगे। तो इस चैप्टर को हम जो चैप्टर नंबर 6 है, इसको पढ़ने के लिए आपसे मांग रहे हैं सिर्फ 2 दिन। आप इसको 2 दिन पूरी तरीके से देंगे, और यहाँ हमने अभी आपको बताया इसको आपको देना है 3 दिन। 3 दिन आपको देने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। तो चैप्टर नंबर 7 में आपको पढ़ना है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जिसमें घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव, वाहित मल का उपचार सूक्ष्म जीवों द्वारा कैसे होता है, ऊर्जा उत्पादक के रूप में सूक्ष्म जीव, जैव नियंत्रक के रूप में सूक्ष्म जीव, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। तो इसके सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोई एक आएगा इसमें से, लेकिन आप ये मान लीजिए कि इंपॉर्टेंट सारे हैं, क्योंकि कोई भी दे सकते हैं कि जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव बताइए, 3 नंबर का आ जाएगा क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। और इसको तैयार करने के लिए आपको चाहिए, यानी चैप्टर नंबर जो 7वां है उसके लिए भी आपको देने हैं सिर्फ और सिर्फ 2 दिन। तो ये 2 दिन आपको दे देने हैं। आप बात कर लेते हैं इकाई नंबर 4 जो कि है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी 10 नंबर की इकाई है, बहुत अच्छी इकाई है, जिसमें जो चैप्टर नंबर 8 है, इसमें 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 8 तो बहुत ही छोटा है, जिसमें सिर्फ एक ही टॉपिक है डीएनए पुनर्योगज तकनीकी। तो इसे तो आपको 100% तैयार ही कर लेना है, बहुत अच्छे ढंग से हमने आपको इसको बता रखा है, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। और जो दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, उसके बारे में अगर बात करें तो उसमें जैव प्रौद्योगिकी का कृषि एवं स्वास्थ्य में उपयोग याद करके जाइएगा।
क्योंकि इस बार यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछने को मिल जाएगा। आगे अगर बात करें तो इंसुलिन है, वैक्सीन का उत्पादन है, जीन चिकित्सा क्या है, बीटी फसलें आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। ट्रांसजेनिक जंतुओं से बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। साथ साथ में कुछ टॉपिक और है, जैसे जैव सुरक्षा की कौन कौन सी समस्याएं हैं, बायोपायरेसी क्या है, और पेटेंट कैसे कराया जाता है, पेटेंट की चोरी कैसे हो जाती है, अगर भारत में कोई पेटेंट लिया गया है फिर विदेशों में कैसे यूज हो जाता है। तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन्हें आप आसानी से तैयार कर लेंगे। तो चैप्टर 8 के लिए आपको 2 दिन और चैप्टर 9 के लिए भी आपको देने हैं 2 दिन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट इकाई जो कि है 5वीं इकाई और है 14 नंबर की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 10 का नाम है जीव और पर्यावरण। तो जीव क्या होते हैं, पर्यावरण क्या है, जीव और पर्यावरण में संबंध क्या है, ये बेसिक कंसेप्ट आप तैयार कर लेंगे। फिर आप इसके बाद पढ़ना है आपको वासष्टि यानी पॉपुलेशन एवं परिस्थितिकी अनुकूलन क्या है, ये जरूर आएगा, अनुकूलन तैयार करके जाइएगा। फिर समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं क्या है, जिसमें से धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं और ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं दोनों पढ़िएगा। देखिए, धनात्मक में आपसे साबोजता पूछ सकते हैं, सौहकायता पूछ सकते हैं, ऐसे ही ऋणात्मक में आपसे परजीविता पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, भक्षण पूछ सकते हैं। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा, ऋणात्मक धनात्मक दोनों बहुत ईजी हैं, आसानी से तैयार हो जाएंगे। इन्हें पढ़ने के बाद जैसे समष्टि के गुण कौन कौन से होते हैं वो आप आसानी से तैयार कर लीजिएगा, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, समष्टि की वृद्धि कैसी होती है, पॉपुलेशन रेट कैसे बढ़ता है, तो वो आप तैयार कर लीजिएगा, उसको केवल पढ़ना है आपको। अब अगला जो लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 11, कुल 11 ही चैप्टर है आपके पास। तो चैप्टर नंबर 11 है जैव विविधता एवं संरक्षण। इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें जैव विविधता की संकल्पना क्या है, जैव विविधता के प्रतिरूप क्या है, जैव विविधता का महत्व आप तैयार करके जाइएगा, जैव विविधता की क्षति क्या है, और जैव विविधता के संरक्षण में हॉट स्पॉट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे संकटग्रस्त जीव क्या है, विलुप्ति कैसे होती है, और रेड डाटा बुक इस बार जरूर पूछा जाएगा, तो इसे तैयार कर लें। फिर बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, और सेंचुरीज क्या है। तो बस इतना सा ही आपका चैप्टर है। तो अगर बात कर लेते हैं कि चैप्टर नंबर 10 को आपको कितने दिन में तैयार करना है, तो चैप्टर नंबर 10 को आपको 2 दिन में तैयार करना है। और फिर इसके बाद चैप्टर नंबर आपका जो 11वां है, इसको आपको तैयार करना है 3 दिन में। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो जाता है। अब हम इस बोर्ड को इरेज कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कितने दिन में कितने घंटे यूज करके आप पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो सिलेबस पर बात हो चुकी है, अब बात करते हैं पूरी प्लानिंग की कि आपको किस प्लान के तहत चलना है, जिससे कि आप 30 दिन के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर ले जाएं। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पूरा एक टाइम टेबल लिखा हुआ है, जो कि 30 दिनों का टाइम टेबल है, और इसे आपको दृढ़ संकल्प के साथ ही अपनाना है और पूरी अनुशासन से आपको फॉलो करना है। इसका चार्ट आप प्रिंट आउट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद प्रिंट आउट करके आप अपने रूम में लगा दें, जिससे आपको नजर वहां पर पड़ती रहे और आपको डे बाय डे आप इस स्टेप को फॉलो करते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चैप्टर 1 को आपको 3 दिन देना है, जिसमें से 1 घंटा सुबह और 2 घंटे आपको शाम पढ़ने हैं। 24 घंटे के दिन में से आपको 3 घंटे देने ही होंगे, क्योंकि बायोलॉजी को आपको कंप्लीट 30 दिन में तैयार कर लेना है। तो आप 1 घंटे सुबह पढ़ेंगे और 2 घंटे शाम को पढ़ेंगे, चाहे वो 8 से 10 हो या 9 से 11 हो या 7 से 9 हो, ये आप टाइम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जब भी छुट्टियां हैं तो उस हिसाब से एडजस्ट करिए। आप अपना टाइम टेबल, हमने कहा है, खुद मैनेज करिए, क्योंकि आपको आपके बारे में सबसे बेहतर आप ही जानते हैं। तो आप अपने समय को बेहतर ढंग से करें, लेकिन 1 घंटे आपको सुबह पढ़ना है, 2 घंटे शाम को पढ़ना है। अब बात करते हैं, ऐसे ही सभी का हमने प्लानिंग लिख दिया, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो तो बात रही गई। तो आपको क्या करना है, जो 1 घंटा है वो आप अपनी नोट्स और बुक पढ़ेंगे। नोट्स और बुक जो भी आपके पास है उसको आपको पढ़ना है। फिर जो 2 घंटे आपको शाम को पढ़ने हैं, उसमें से 1 घंटा आपको वीडियोस देखनी है। वीडियोस देखनी है, कौन सी वीडियोस देखनी है ये भी आपको बता देते हैं। ये जो 11 के 11 चैप्टर है, ये आप देखेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसमें 11 के 11 चैप्टर्स की
पूरी प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट में आपको जितने भी सिलेबस के टॉपिक है सब हमने क्लियर करवा रखे हैं, बाई फिगर और पूरी थ्योरी के साथ क्लियर करा रखा है और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रखी है। तो उस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरी तरीके से मुफ्त है। नोट्स को जितना शेयर कर पाइए अपने मित्रों में, आपस में आप जैसा भी करें, आप जितना भी हेल्प कर सके वो करिए। नोट्स बिल्कुल मुफ्त है, उस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, उस नोट्स को पढ़िए और साथ साथ में आप वीडियोज को देखिए। पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसमें बाई आप प्लेलिस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो एक के बाद एक वीडियोज आती रहेंगी और सारी वीडियोज जो है वो टॉपिक वाइज ही, तो एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आता रहेगा। तो आपको शुरुआती 1 घंटे अपनी बुक और अपनी नोट्स पढ़नी है, फिर इसके बाद 1 घंटे आपको वीडियोस देखना ही है। अगर आपके पास आपको लग रहा है कि समय थोड़ा कम है या 1 घंटे में हम ज्यादा देखना चाहते हैं तो स्पीड को आप 1.5x पे भी देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं पूरा समय देना चाहता हूं, वीडियो में बताए गए कंसेप्ट को अच्छे से समझना चाहता हूं, तो नॉर्मल स्पीड पे देखना, लेकिन आप 1 घंटे लगभग वीडियो देखना। थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेने बीच में कि 15 मिनट देखा फिर रुक गए, मतलब जैसे ही टॉपिक चेंज हो या जैसे ही वीडियो चेंज हो आप ब्रेक ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं, आंखों को रेस्ट दे सकते हैं, लेकिन आपको 1 घंटे वीडियोस देखना ही है जिससे आपको पूरा का पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद आप जो 1 घंटा बचा हुआ है वो हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई नोट्स ही पढ़ना है। शुरुआत में आप अपनी बुक और नोट्स पढ़ें, कोई भी क्वेश्चन बैंक पढ़ें, उससे चैप्टर तैयार करें, ये आपका काम है। लेकिन शाम को जो 2 घंटे आप देंगे उसमें से 1 घंटे आपको प्लेलिस्ट से पूरी वीडियो वॉच करनी है और फिर 1 घंटे से हमारे द्वारा दी गई नोट्स आप पूरी पढ़ेंगे। जो जो वीडियोज के टॉपिक आपने देखा उनको नोट से पढ़ेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि इन 2 घंटे में अगर आपने 3 या 4 टॉपिक पढ़े तो वो क्लियर हो ही जाने चाहिए। ये वादा आप खुद से रखिएगा क्योंकि वहां कोई भी आपको समझाने वाला नहीं है। हो सकता है पहला टॉपिक ही आप फंसे रह जाएं और उसको तैयार न कर पाए, तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ तैयार करना है। ऐसे ही अध्याय 2 को भी आपको 3 दिन में 1 घंटा सुबह और 2 घंटे शाम, तो ये 3 दिन का शेड्यूल है, सिर्फ 1 दिन करके मत भूल जाना। तीनों दिन आपको करना है, फिर अगले चैप्टर पे शिफ्ट होना। ऐसा नहीं आप पहला अध्याय पढ़ रहे हैं आपका मन तुरंत चेंज हो गया और आप 7th लेसन पे पहुंच गए, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको स्टेप वाइज फॉलो करना है। ऐसे ही अध्याय नंबर जो 3रा है उसको 2 दिन में आपको 1 घंटा सुबह और 2 घंटे शाम देना है। फिर अध्याय 4 आपको सिर्फ 2 घंटे शाम को देना है, जिसमें से 1 घंटे आपको वीडियोस देखनी है और 1 घंटा आपको हमारे द्वारा दिया गया नोट्स पढ़ लेना है। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से आपको कंप्लीट कर ही लेना है। अब ऐसे ही अध्याय 5, अध्याय 6, 7, 8, 9, 10 सबका शेड्यूल आपको दे दिया है हमने, जिसमें हमने सिर्फ कुछ में तो 2 ही घंटे मांगे हैं। तो इस तरह से टोटल आपको इधर 26 दिन पढ़ने हैं। टोटल 26 दिन का शेड्यूल है, आपको एक भी दिन इसमें गैपिंग नहीं करनी है। पास अभी भी 4 दिन शेष है, चूंकि हमने 30 दिन का टारगेट ले रखा है। तो इस 4 दिनों में हमको क्या करना है, चैप्टर्स को दोहराने हैं, जो कि हमारा टारगेट होगा नोट से। उसमें हमको वीडियोज नहीं देखनी है, और अगर वीडियोज देखनी भी है तो उसका स्पीड जो है वो 2x कर देना। जब भी अगर वीडियो भी देखना तो स्पीड को दुगनी करके देखना, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर ले जाएं। और इसमें भी आपको 1 घंटा सुबह और 2 घंटे शाम को देना है। जिस तरह से आपको रोजाना मतलब टोटल आपको देखा जाएगा तो 4 दिन है, रोजाना आपको 3 घंटे समय देना है और 3 घंटे समय में देखा जाए तो पूरा 12 घंटे आप समय देंगे और 12 घंटे समय में आपको 11 अध्याय कंप्लीट कर देने हैं। मतलब लगभग 1 घंटे में एक चैप्टर को आपको सरसरी नजर से पूरा देख लेना है। चूंकि पहले आप तैयार कर चुके हैं, आपने 1 घंटा सुबह 2 घंटे शाम को दिया, जिसमें 1 घंटे आपने लगातार वीडियोस देखे। अगर 1 घंटा आप देख रहे हैं वीडियोस तो लगभग उसमें आपको चैप्टर्स का आधा पोर्शन तो कंप्लीट ही हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत कम समय में अधिक से अधिक वीडियोज में कंटेंट आपको दिया है। तो उन्हें देखिएगा और पूरी तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर इस 30 दिन जब भी आपके कंप्लीट होंगे तो आप देखेंगे पूरी तरीके से बायोलॉजी आपको सही से तैयार हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको अपने आप को अनुशासित करना होगा। आप ये दिन याद रखेंगे
अध्याय याद रखेंगे कि अध्याय 1 को आपको 3 दिन बाद जब चौथा दिन लगे तो इसे को ही नहीं पढ़ते रहना है, आप तुरंत अध्याय 2 पर शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से आप ये 30 दिन का चार्ट फॉलो करेंगे और फिर 4 दिन रिवीजन करेंगे। फिर हम आपके लिए 5 प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं बायोलॉजी के, जो कि आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। ये सारे प्रैक्टिस सेट आप तैयार करेंगे, उन सब का सॉल्व भी कराएंगे और चैनल पे और भी बहुत सारी यूजफुल वीडियोज हैं तो जिनको देखते रहिएगा। बाकी इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो परीक्षा से उपयोगी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बेहतर पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।